कंडीशन से आगे। तो ओमेगा आपका VCM बाई आर होगा, तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VCM है। इसका मतलब ओमेगा मैक्सिमम होगा सॉलिड स्फीयर का, मिनिमम होगा रिंग का। यहाँ से आप ये एनालिसिस निकाल सकते हैं। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो होता है mgh/1 + k²/r²। ये मैक्सिमम होगा सॉलिड स्फीयर का, क्योंकि सेम इन्वर्स रेशो है k²/r² से, और मिनिमम होगा रिंग का। वहीं पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ये होता है mgh/1 + r²/k²। तो ये मैक्सिमम होता है रिंग का, मिनिमम होता है सॉलिड स्फीयर का। नेक्स्ट अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो होगा kr + kt। दोनों के वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आफ्टर द कैलकुलेशंस ये फाइनली mgh आएगा। आना भी चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी mgh है शुरू में, बाद में वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी mgh आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमें फ्रैक्शन निकालना है रोटेशनल अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी का, तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से आपका फाइनली सॉल्व होकर जो फ्रैक्शन है वो आएगा k² + r²। नेक्स्ट अगर पूछे ये फ्रैक्शन मैक्सिमम किसका होगा, तो मैक्सिमम रिंग का होगा, मिनिमम सॉलिड स्फीयर का होगा। वहीं पे अगर हम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन पता करें, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी में उसका क्या फ्रैक्शन है, तो ये kT/k नेट आ जाएगा। सॉल्व करेंगे r² / k² + r²। ये मैक्सिमम होगा आपका सॉलिड स्फीयर का और मिनिमम होगा आपका रिंग का। यहाँ से आप एनालिसिस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे रोटेशनल और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसका रेशो k²/r² आएगा। ये मैक्सिमम होगा आपका रिंग का, मिनिमम होगा सॉलिड स्फीयर का। वहीं पे अगर ट्रांसलेशन और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशो की बात करें, ये आपका r²/k² आएगा। ये मैक्सिमम होगा आपका सॉलिड स्फीयर 5/2 वैल्यू, और मिनिमम होगा आपका रिंग का। वहीं पे पूछे नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो mL/T - 2 होता है। SI यूनिट इज जूल। SI यूनिट का एक और हो सकता है kg/m²s/-2, CGS यूनिट अर्ग, या ग्राम cm²s/-2। सो दीज वर द वेरियस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। तो ये आपने देखा ऑप्टिमल जो वर्कशीट्स है उसका पर्पज़ है कि आपको एक ग्रेजुअल तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जाएँ वेरियस मैनिपुलेशन बेस्ड, जिससे कि आप क्रॉस चेक कर सकें अपने प्रिपरेशन को। तो अगर आपने टॉपिक कर लिया है तो और इसके साथ ही आप ये क्वेश्चंस बनाते हैं, तो उसमें आपकी पूरी एनालिसिस आ जाएगी कि आपका उसमें मेमोरी रिटेंशन कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में आप कैसे रिजल्ट्स को अप्लाई करते हैं, क्योंकि सारे मिला जुला के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पर ही क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आप वो प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, तो ग्रेजुअली एक सर्टेन लेवल के बाद आपका जो माइंड ब्रेन सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करने में आप सक्षम होंगे, और अल्टीमेटली अपने रिजल्ट्स को एक ऑप्टिमल लेवल पर लाने में आप सक्षम होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।